स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद में 203% कमी मुतवक्के। इस वक्त शरह सूद 15% है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक जायद शरह सूद ने अंदरूनी कर्ज फराहमी के अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त कर दिए। महंगाई को मद्देनजर रखकर शरह सूद में नुमाया कमी जरूरी है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स ने 1,16,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर ली। इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,015 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,14,301 पर बंद हुई थी। जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन से तरक्की का सफर पूरा करने का आज़म। डिजिटल नेशन बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 2 नए इदारों का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही करेंगे। वज़राए आला स्टेट बैंक, FPR और PTA जैसे इदारों के सरबराह रुकन होंगे। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की सरबराही सरकर्दा सनती माहिरीन करेंगे। हर शहरी की डिजिटल शनाख्त की तजवीज़, सेहत, असासो मौशरती आशारिये शामिल होंगे। कानून साजी पाकिस्तान को डिजिटल कौम में तब्दील करेगी। मुल्क में निजी एयरलाइंस की परवाजें शुरू न करने पर तवज्जो दौला नोटिस शामिल। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के लिए अहकाम वाज़ेह करने का बिल पेश किया जाएगा। क़यामत से पहले क़यामत गुजरे, 10 साल बीत गए। गोलियों की बुछार, फूल मसले गए। माओ से वादे करके जाने वाले वापस ना लौटे। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की आज 10वीं बरसी। जख्म अभी भी ताज़ा। कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल के दरो दीवार को खून से नहला दिया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। सानिहा APS की याद में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में स्कूल और कॉलेजेस आज बंद रहेंगे। तमाम यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सानिहा APS के शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर ने कहा, कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आला KP ने कहा, शहदाए APS ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद किया। शहदाए APS के ख़ानदानों के अज़्म हौसले को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 16 दिसंबर को सिर्फ स्कूल पर नहीं, इंसानियत, तालीम और मुस्तक़बिल पर हमला था। दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान का बच्चों को शानदार मुस्तक़बिल फराहम करने का अज़्म। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी रवादारी, तालीम और अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इंतहा पसंदी के बुनियादी असबाब को तालीम, हम आहंगी और मुआशी मवाक़िफ़ से हल करना होगा। 9 मई वाक़यात के 12 मुकदमात पर समात। आज GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी PTI और शाह महमूद को अडयाला जेल में अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। ATC जज अमजद अली अडयाला जेल पहुंच गए। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुल्ज़मान की जमानत मनसूख की दरख्वास्त कर दिए दायर किए जाने का इम्कान। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 12 मुकदमात पर समात 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाना अच्छी बात है, निकलना कुछ नहीं, क्योंकि सियासी कबर एक और बंदे दो हैं। मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकला तो फिर जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। शेख रशीद का हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों पर रद्द-ए-अमल। बोले, बानी PTI से लंबी मुलाकात हुई। बाहर आके मैंने कहा कि शॉर्ट ही रखूं तो बेहतर है। बानी ने कहा कि मैं और आप एक हैं और हमारा मकसद भी एक है। बेहतरी के हालात निकलने चाहिए। मैं मुज़ाकरात का हामी था और हूँ। मेरा सिर्फ आदमी से ताल्लुक़ है और वो बानी PTI हैं। बाकी मैं किसी को नहीं जानता। JUI हमारी मुश्किल वक्त की साथी रही है। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान की बात की कदर है। ये मसला पार्लियामेंट के इजलास में हल हो जाएगा और एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर
राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने सोशल मीडिया पर बहुत झूठ गढ़ा, फ़लस्तीनियों की मैयतों को अपने कारकुनों का बताया। सैकड़ों लोग मारे जाने के दावे से अब 12 हलाकतों पर आ गए, कोई यकीन नहीं करता। अज खुद नोटिस अब नहीं ले सकते। 26वीं आईनी तरमीम माहौलियाती फारेंसिंग जैसा बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में खिताब, कहा क्लाइमेट जस्टिस पर तहरीक चलाना होगी, अर्बन और एग्रीकल्चरल प्लानिंग पर बात करना होगी। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंसिंग उम्मीद की किरण है, ये लोगों को सिक्योरिटी देगी। 2017 में कानून बना लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं कायम हो सकी। लगता है अब हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। नैब में मुलाजमत इख्तियार करते वक्त शहजाद सलीम का तजुर्बा नाकाफी था। नैब प्रोसिक्यूटर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, मौके से इख्तियार किया कि शहजाद सलीम डेपुटेशन पर आए थे, फिर मुस्तकिल मुलाजमत इख्तियार कर ली। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क किए कि नैब को अभी ख्याल आया कि इनका तजुर्बा नहीं था। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से अभी गाइडलाइंस मिली हैं। अदालत ने तादीबी कार्रवाई रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। दरख्वास्त गुजार को पैरावाइज कमेंट्स की कॉपी फराहम करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब। समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फी लीटर कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे कमी, नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता कर दिया गया। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने और आवाम तक समरात पहुँचाने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर। सकरदू में कम अज़ कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। कोयटा में -2, चित्राल में -1, मरी में 0 और इस्लामाबाद में 1 तक गिर गया। पेशावर में दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान में 5, लाहौर में 7 रिकॉर्ड। हैदराबाद और कराची में पारा 12 तक पहुंचा। मुल्क भर में रवा साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम। 4 करोड़ 47 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 7 रोज़ा मुहिम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी रहेगी। बलोचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम इल्तबा कल से शुरू होगी। वज़ारत सेहत का कहना है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं, पोलियो वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें। मुल्क में 60 नए पोलियो केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है। तमाम सूबों के साथ मिलकर ये जंग जीतेंगे, वायरस को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो के खिलाफ जंग में सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO के ताउन काबिल सताइश है। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाले इलाकों में सिक्योरिटी इदारों का ताउन भी काबिल तारीफ है। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर में मुहिम आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी।